को ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहरकर आज के पवित्र पुनरुत्थान के दिन में प्रभु की भक्ति और उसकी आराधना में अपना बहुमूल्य समय गुजारें। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहेंगे इफिसियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 20 पद से लेकर के 22 पद तक। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20 ऑनवर्ड्स। यहां लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का सिरा मसीह आप हैं बनाए गए हो, जिसमें तुम सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, और जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। जी, यहां पर प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 21वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा, और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वाह! देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। फ्यूचर टेंस है। और वे उसके लोग होंगे, हैं नहीं, होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा, है नहीं। हाँ। अब है और होगा, इसमें अंतर है। जब प्रभु हमको बुलाते हैं अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, तो वह हमको अपना और वो हमारा होने के लिए वाचा देते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं। परंतु जो उसकी शर्तों को पूर्ण करता है, जो उसकी बातों को मानता है, जो उसकी शर्तों को पूर्ण करके वास्तव में उस स्थान में, जिस स्थान को परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को धरती पर आदेश दिया कि तुम वहां जाकर मेरे लोगों को संदेश देना कि वे मेरी शर्तों को माने, और जो लोग उसकी शर्तों को मानने में तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को वह उस स्थान में ले जाकर के जहां वो और हम दोनों एक साथ रहें, तब ये वचन पूरा हो जाएगा भविष्य में कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा। फ्यूचर टेंस। और वे उसके लोग होंगे और वो उनका परमेश्वर ठहरेगा। जो लोग परमेश्वर की सलाह को अपने जीवन के अंदर पूरा करेंगे, उसको मानेंगे। बुलाने के लिए परमेश्वर ने सबको न्योता के लिए बुलाया था, परंतु न्योताहारी निकम्मे ठहरे।
इसलिए उसने अंधे, लंगड़े, टुंडड़े सबको, वैसे तो सब बुलाए हुए लोग उसकी लिस्ट में थे कि वे उसके मेहमान बने, और वह उनके लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट पला हुआ बछड़ा, ना जाने कितने रकम के भोजन उसने बना रखे थे। परंतु जब 11th आवर में गृहस्थ के स्वामी ने कहा कि एक बार सबको रिमाइंडर दे जाओ कि शाम को या कल मेरे बेटे के विवाह में भोजन तैयार है, पले हुए बछड़े काटे गए हैं, इसलिए आना। पर बहुत से लोग थे जिन्होंने एक्सक्यूज किया और कहा मैंने नई नई शादी की है और मैं आ नहीं सकता, मैंने बैल जोड़ी खरीदे हैं, उसको परखने जाता हूं, मैंने जमीन खरीदा है, आज पटवारी ने डेट दिया है, नापने आने वाला है, इसलिए मैं आ नहीं सकता। बहुत से लोग हैं जो न्योता में बुलाए जाते हैं, परंतु उनको वो जरूर ये कह देता है कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, तुम न्योताहारी हो, तुम परमेश्वर की नजर में हो, तुम परमेश्वर के बहुमूल्य व्यक्ति हो। ऐसे समय में क्या हम उसकी शर्त को जो वो कहता है मानते हैं? उसने रिमाइंडर दिया, एक बार और भेजा कि चलो 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 चलो, भोजन तैयार है, परंतु उन्होंने एक्सक्यूज या क्षमा प्रार्थी होने का दावा किया, हमें माफ करो, हम इन इन कारणों से नहीं आ सकते हैं। आपको मालूम हो बुलाए हुए बहुत से लोग होंगे जो कई कारणों से उसकी शर्त को नहीं मानेंगे। पिन पॉइंट, बहुत से लोग होंगे जो उसकी शर्त को नहीं मानेंगे, उसके बुलावे को ठुकरा देंगे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार वे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पड़ाव में चले जाएंगे जहां पर उनके लिए समस्या हो सकती है। जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि न्योताहारी निकम्मे ठहरे। बुलावा सबके लिए है, बुलावा सबके लिए है, पर ब्याह के घर में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों में से जब गृहस्थ आया, बोले इससे पहले कि दुआ करके अपन भोजन शुरू करें, पहले मुझे न्योताहारियों की हालातें देखनी हैं। हाँ, तो यहाँ बहुत से अच्छे सफेद कपड़े पहने करके सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, परंतु उसके पीछे रंग बिरंगी पहने हैं है ना। एक ही दिन तो मिलता है हमको कि हमारे पास कितने महंगे कपड़े हैं, चर्च में ही तो सब हमको देखते हैं, इसलिए तो रंग बिरंगे पहन के आने का बड़ा शौक है। आपको परमेश्वर की पवित्रता से लेना देना भी क्या है? वो तुमको पसंद करे या ना करे उससे क्या लेना देना है? तुमको तो दुनिया पसंद करना चाहिए, इसलिए तो लाल, नीले, पीले, काले, हरे, गुलाबी पहन के आए। पर इनको तो अपनी सभ्यता है ना, ये तो अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने विशेष कपड़े परमेश्वर के भवन में आने के लिए, अपने हृदय का श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए, है ना, श्वेत कपड़े पहनकर आराधना करना उनको अच्छा लगा। परंतु हमको देखो काले, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, ये वो हर रविवार एटलीस्ट हम अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं। हर याजक को यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, हर विश्वासी को एटलीस्ट एक दिन सफेद तो दिखना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सी कलीसियाओं के अपने एक सिद्धांत है, नियम है, और वे रविवार के दिन श्वेत वस्त्र, भले ही वो अंदर से काले होंगे, पर एटलीस्ट अपने भाव तो प्रकट कर ही सकते हैं ना।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से शुद्ध हो जाएं और बाहर इस बात को प्रकट ना करें। कितना अच्छा होगा रविवार के दिन हम सब श्वेत वस्त्र पहन करके, यदि पैंट नहीं है तो कम से कम शर्ट तो सफेद होनी ही चाहिए, ठीक है। आप श्वेत सलवार कुर्ती पहन सकते हैं। ये आपके हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति आदर का सूचक है। आपको मालूम है आज रविवार है, दैट्स व्हाई यू आर वियरिंग द व्हाइट सूट्स, बट वी रेगुलर। ऐसे ही स्वामी ने बड़े ब्याह के भोज में आए हुए लोगों का वस्त्र ढूंढने गए। ये पुराना नियम है, नहीं है तो नया। उसने देखा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक कोने में बैठा था भिखारी। देखो नेवताहारी तो पहले ही निकम्बे ठहरे। ये वचन यहूदियों के लिए है, जिनके लिए वो आया था उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो जब बेटों ने रोटी नहीं खाई तो उन्होंने कुत्तों को बांट दिया और उसकी चूर चार से वे पेट भरे। हम भी उस चूर चार को पा लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप नेवताहारियों की लिस्ट में नहीं थे, 11th आवर में नेवताहारी बनकर के आ गए तो उसके अनुशासन को ना मानिएगा। भाई ब्याह के भोज में सम्मिलित होने से पहले उन्होंने पहले वस्त्र खोजने की कोशिश की, देखा वाह ठीक है बहुत अच्छा, हाँ बाल भी बनाया है। और ये जितनी भी सामग्रियां भिखारियों को ब्याह के घर में प्रवेश करने से पहले अपने तन में ढालना है, उसको मालिक ने फ्री में दे के रखा है। बार्बर भी है वहां, बाल कटवा सकते हैं आप, ब्यूटी पार्लर। वहां वॉशरूम भी है, नाखून काटने का भी सुविधा है, डीओ भी लगाने की बोतलें हैं वहां। श्वेत अंदर वाले कपड़े भी हैं और बाहर वाले कपड़े भी हैं। टाई कोट पता नहीं उस जमाने में, टाई कोट तो हमारा ब्रांड है। तो उन समयों में जो भी वस्त्र दिए जाते थे राजा ने प्रोवाइड किया था, राजा ने उनको दिया था कि मेरे घर में ब्याह में सम्मिलित होने के समय बारातियों के वस्त्र मेरी शान है। इसलिए उसने सारी सुविधाएं दे रखी थी। परंतु एक भिखारी बोला एक दिन के लिए भोजन मिलेगा, कल को तो अपना धंधा वही ना चलेगा भीख मांगने का, इसलिए बाल कटवा लूंगा तो अप टू डेट दिखूंगा, तो कल से हमको भीख नहीं मिलेगी। इसलिए उसने बाल नहीं कटवाया और वस्त्र को भी बोला कौन नहाएगा। उसी फटी पुरानी चादर को पहन के वह किसी कोने में खाने के लिए बैठ गया। तो गृहस्थ ने कहा हे मित्र, वहां उसने अपमान नहीं किया, हे मित्र, ओ माय फ्रेंड, यदि परमेश्वर किसी को न्योता देता है तो उसके साथ बदसलूकी नहीं करता। याद रखिएगा, he never misbehave anyone those who are called inside thee। इसलिए जब कभी आपके घर में कोई मेहमान आए उसके साथ बदतमीजी नहीं करना, बहुत महंगा पड़ेगा। उनको अनादर मत करो, उनको ठुकराओ मत, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करो। वे आपके घर में रोटी खाने नहीं आए हैं, आपने बुलावा दिया है उनको, उनके घर में बहुत रोटी है। इसलिए जब कभी किसी मेहमान को बुलाएं तो उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। ये हमारे प्रभु का पैटर्न है। हाँ, चलो 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 आगे चलो आगे चलो, भागो 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 भागो, ये नहीं होना वो नहीं होना, ये दादागिरी नहीं चलेगी मेहमानों के साथ में। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मिकता प्रकट करते हुए ये कहा हे मित्र, बाद में जो ट्रीटमेंट है वो मिलेगा उसे, परंतु तुम्हारा जो बिहेव है वो आदर पूर्वक होना चाहिए। इसलिए जब कभी कोई तुम्हारे घर में आए तो भीड़ भड़क का चक्कर में धक्का मत दो उन्हें। यदि वे कुर्सी में बैठ गए तो रिक्वेस्ट कीजिएगा, उन्हें उठा करके नीचे मत बिठाल दीजिएगा। सम्मान करें क्योंकि वे आपके न्योताहारी हैं।
अंधे, लंगड़े, लूले ये सब न्योताहारी थे। भले ही उसने अनुशासन के मानने में देरी किया और ब्याह के घर का जो स्टैंडर्ड है उसमें आने के लिए शायद नहाया नहीं होगा, अपने ही कपड़े पहन लिए होंगे, उसने ब्याह के घर के कपड़े नहीं पहने होंगे। इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का उस व्यक्ति के प्रति जो रवैया होता है वो होता है, हे मित्र तूने ब्याह के कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं तुझे वसूली नहीं ना कर रहा था, हाँ, मैंने तुझे जोर जबरदस्ती तो नहीं किया था ना। तूने वस्त्र मैं तेरे को दे रहा हूं, नहाने के लिए बाथरूम है, साबुन है, डियो है, इसका भुगतान नहीं करना, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी, मेरे ओर से वरदान है। हाँ, इसलिए जो विवाह प्रभु यीशु मसीह के आगमन में होगा, हम सब दुल्हन बनकर उस प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो उसके सामने खड़े होने के लिए हमारे जो वस्त्र हैं वो हमारे अपने नहीं होना चाहिए, वरन राजा के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए। आप अपने ही आचरण के द्वारा मेरे प्रभु के सामने खड़े होकर नहीं खड़े हो सकते। अपनी ही धार्मिकता और अपनी ही बुद्धि और ज्ञान और समझ के आधार पर आप मेरे प्रभु के सामने जो दूल्हा बन के आएगा, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। और यदि हम ब्याह के घर में आ भी गए और हमने अपने आप को उसके द्वारा दिए गए वस्त्रों से सुशोभित नहीं किया है, सजाया नहीं है, तो हम उसके काबिल नहीं होंगे। तब वो कहेगा, उठाओ, उठो, इसको ले जाओ। वहां भी क्रोध नहीं है। इसे ले जाओ, अंधेरी कोठरी में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। ये बात प्रभु निश्चय नहीं कर रहे हैं। This decision is not belonging from the king. अच्छे से याद रखें, ये परमेश्वर निश्चय नहीं कर रहा है कि तुमको नरक भेजा जाए, तुम्हें सजा दिया जाए। It's not a God's plan to send you unto the lake of fire. परमेश्वर तो तुम्हें बचाना चाहता है कि तुम वहां ना जाओ, क्योंकि हमारी ना वहां जाने की ऑलरेडी टिकट कटी हुई थी और सीट बिल्कुल कंफर्म था। वो तो चलती ट्रेन में बोल रहा है, उतर रे उतर, आगे जाके नदी में गिरेगी ये ट्रेन, उतर ला, लपक, उतर जा, कूद पड़, टांगी टूटेगी ना, कम से कम जान तो बचेगी। नहीं बोले, कौन कूदेगा देखते हैं। आखिर एक जहाज से कूद के गिर के बच गया ना, टांगे ही ना टूटी। अहमदाबाद में बच गया कि नहीं बच गया? बाकी तो सब तो खुलिया बन गए ना। ऐसे समय में जहाज का दरवाजा खोल के कूदना भी दिल वाले लोगों का काम है, डरपोकों का काम नहीं है। और वो होश में था कि अब जहाज जब गिरेगा तो आग लगेगी, तो उस आग से बचने के बजाय कूद करके टांग तोड़वा के बच जाना बुद्धिमानी का काम है, ये दिलेरों का काम है। सबको उद्धार थोड़ी ना मिलेगा, ये दिलेरी लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र उतारे। अब तुमको क्या लगा है कि जितने भिखारी लोग होंगे, सुनो इधर, जितने भिखारी लोग होंगे उन्होंने जितने भी गंदे कपड़े पहन के भीख मांगते थे वो लेके आए होंगे साथ में, है ना? तो सब लोगों ने पोटली बांध बांध के प्लास्टिक में रख दिया होगा और बोले होंगे खाने के बाद ये वाला अच्छा वाला कपड़ा उतार के अपन पोटली में भर के ले जाएंगे, पुराना वाला फिर पहन के चले जाएंगे। ऐसा कोई सोच था क्या उनके पास में? हैं? नहीं। जैसे बाथरूम में गए, उन्होंने अपने जैसे ही कपड़े उतारे, वहां के जितने भी सेवक थे ना, उन सब लोगों ने उन तमाम भिखारियों के गंदे कपड़ों को उनको नहीं मिलना चाहिए बोल करके क्या कर लिया, बोरे में बटोरा और मट्टी तेल डाला और नदी के किनारे लेकर के क्या कर दिया, ना रहेगा बांस
ना बजेगी बांसुरी। ये भिखारी के पास अब भीख मांगने के कपड़े होंगे ही नहीं, तो ये धंधा बंद कर देगा। अब अच्छा कपड़ा दिए हैं तो राजकुमार जैसे घूमो न रे, क्यों फटी चादर ढूंढते हो? हाँ, रविवार के दिन साधु बन जाते हैं और सोमवार से लेकर के पूरे राक्षस बन जाते हैं, है ना? अरे आज शुक्रवार है, उपवास का दिन, झूठ नहीं बोलते, तम्बाकू नहीं खाते, बाबा सोमवार को देखेंगे। ये कॉर्नर में बैठा हुआ भिखारी है जिसने अपने वस्त्र नहीं उतारे थे और राजा के वस्त्र नहीं पहने थे। इस कारण से उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। यहां पर प्रभु अंधेरी कोठरी में डाल देने के लिए अपने मन में सोचे नहीं हैं, परंतु वो जिसने अपने वस्त्र नहीं उतारे और साफ वस्त्र नहीं पहने, ये उसकी कमाई वाली जगह है, आग की झील, क्योंकि वहां जाने वाला है वो उसका वहां। क्योंकि आदम ने, हमारे मामा पापा ने हमको अदन के बगीचे से बाहर निकल के ही ना पैदा किया है, अंदर तो नहीं ना हुए हैं पैदा। तो भाई जब हम अदन के बगीचे के बाहर पैदा हुए हैं तो पापी माँ बाप से ही ना हुए हैं, तो हमको पाप का लवादा तो उतारना ही ना पड़ेगा। भाई बर्तिलमई ने भी, जो रोड के किनारे बैठा था, अपनी चादर ओढ़ करके, एक तो ब्लाइंड था ही था, परंतु साथ में उसने अपनी चादर भी ओढ़ के रखा था, जिससे कि भिखारी होने का पक्का प्रमाण मिल जावे। ठीक है? ए भाई ये कौन है? कितने ढेर सारे लोग चल रहे हैं, बड़ी आहट सुनाई दे रही है। बोले यीशु है, यीशु। चेलों ने तो डांट के कहा, हट! हमको कहां फुर्सत है तेरे बात करने की। तो परंतु याजक और लेवी तो निकल लिए आगे डांट फटकार के, परंतु एक सामरी भी तो था ना, जिसने कहा यीशु है, यीशु है, यीशु, अरे उसी का तो रास्ता देख रहा था मैं। जब तक यीशु वो गेट के पास तक चले गए थे, तब उसने पुकार के कहा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक बार पुकारा, फिर दूसरे बार पुकारा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु के पैर मान लो किसी ने जकड़ लिए होंगे, है ना, बेड़ी से, वहीं रुक गए, पीछे मुड़ पलट गए। और जिन्होंने डांटा था ना, उसको बोला, ए जाई, तू बुला के ले, तू ही डांटा था ना, लेके आ उसको इधर। जब भिखारी खड़ा हुआ तो सबसे पहले उसने अपना ड्रामा, जो चादर थी, उसको वहीं फेंका और आगे निकल लिया। यही तो डीएनए है हमारा। हम पैदा ही अंधे हुए हैं और अंधे होने के कारण हम भीख मांगते हैं, वी आर बैगर। और भिखारियों का जो प्रतिफल है वह आग की झील ही है। अच्छे से याद रखिएगा, आप कुछ मत करो, नीचे का पक्का। बचना है तो प्राण बचाना पड़ेगा, जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्योंकि हमारे माता पिता हमको अदन के बगीचे से बाहर निकलने के बाद जब पैदा किए हैं, तो उन्होंने अपने पाप का सारा कलंक हमारे माथे पर जड़ करके भेजा था ना। इसलिए हम पैदाइशी नीचे की टिकट लेके आए हैं, वहां जाना तय है। पर मैं तुमको सलाह देता हूं, और वो सलाह ये है, यदि तुम अपने मैले वस्त्रों को फेंकोगे, यदि बर्तिलमई अपना चादर फेंकेगा और मेरे पास आएगा, मैं तो निकल लिया उसके सामने से। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह को यह आइडिया है। एक रात पहले की बर्तिलमई नाम का एक व्यक्ति रोड के किनारे भीख मांगता होगा और वह जन्म का अंधा होगा, और मेरा पिता आज रात देखा था उसने कि उसकी आंखें खोलेगा। तो
प्रभु ने देखा, अरे यही तो है रे बाबा, रात को इसी को तो देखा था मैंने दर्शन में। कोई बात नहीं, अपन रिएक्ट नहीं करते, आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। यीशु ने उसको एक रात पहले पिता को चंगा करते देखा था, और जब उस रास्ते से जाने के वक्त उसने बर्तिलमई को देखा तो वह मौन धारण किए उसके सामने से निकल गया, पर उसके दिमाग में बड़ी हलचल हो रही थी, यही तो है, यही तो है, यही तो है। परंतु इसको एक शर्त पूर्ण करना पड़ेगा। वो आगे निकल गया, पूछे जाने से डांटा, पर सामने वाला नहीं माना। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको जानकारी मिले, डांटे जाने और मना किए जाने के बाद भी उसको आंखों से देखना था। इसलिए ये जो शर्त परमेश्वर बर्तिलमई के अंदर देख रहा था, उसकी जिज्ञासा, उसके अंदर की आशा। सुंदर फाटक में एक लंगड़ा था, वहां भी यही हाल थे। पतरस ने कहा, क्या चाहिए? देखो भाई, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ भी है मेरे पास वो दे सकता हूं। और झांक करके उसने देखा कि लंगड़े को खड़े होने का विश्वास है। He is expecting the faith. हाँ, हमारे अंदर कुछ पाने की तमन्ना होना चाहिए। यही शर्त है जिसको हमने पूरा करना है, और तब परमेश्वर अपनी बातें हमारे जीवन में व्यवहारिक करने लगते हैं। यीशु उस अंधे के सामने से निकल गया, जबकि उसको मालूम था आज इसको आंख मिलने वाली है, पर प्रभु कहते हैं इसको अपनी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। और वो ये है कि जो चादर इसने ओढ़ के रखा है ना, इसको उतारनी होगी। इसलिए मैं आगे चले जाता हूं, कोई ना कोई तो रहम दिल होगा जो मेरे बारे में इसको बताएगा। और उसके अंदर जब ये आशा जागेगी, विश्वास नहीं, जब आशा जागेगी कि यीशु जा रहे हैं, उससे मुझे प्रार्थना करना है, जब वो आगे निकल गया, तब चिल्ला करके बर्तिलमई ने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। यही तो शर्त है जो उसके अंदर होना चाहिए। जितने सफेद कपड़े पहन के रखे थे, उन लोगों ने शर्तें पूर्ण कर ली थी। क्योंकि उन्होंने अपने मैले वस्त्र उतारे, उनको आग के कौर बना दिया गया और उसको अच्छे वस्त्र दिए गए, नहलाया गया, धुलाया गया, बाल काटा गया, नेल नखून वगैरह काटा गया, डीओ लगाया गया, जूता भी मिला, मोजा भी मिला, सब कुछ फ्री फंड में मिला था। तुम्हारी धार्मिकता फटे हुए चिथड़ों के समान है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले वस्त्रों का धारण करने वाला परमेश्वर की शर्त मंजूर करने के कारण ब्याह के मंदिर में बैठ के खाना खाएगा। और जिसने शर्त पूरी नहीं की, उसको प्रभु कहेगा, हे मित्र। फिर वो कहता है, इसको बाहर निकाल दो। ऐसे वाले कपड़ों को पहनकर मैं इस ब्याह में उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मेरी भी अपनी इज्जत और अदब है। बहुत सी जाति के लोगों में है ना, जो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग होते हैं, दुल्हा के साथ जब वो बाराती बन के जाते हैं तो दुल्हा खुद ही उनको एक सी कलर की पगड़ी देता है। अपने में नहीं चलता ये, एक से कलर की पगड़ी देता है और वो पहन करके है ना दुल्हा के बारात की शोभा बढ़ाते हैं। अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में हर एक व्यक्ति को कोट में लगाने के लिए एक फूल दिया जाता है, ब्रोशर। उसको पहनने के वक्त लगता है ये सब हमारे न्योताहारी लोग हैं। वो ब्रोशर जो है वो दुल्हा के पक्ष में मिलता है, दुल्हा या दुल्हन की पक्ष से मिलता है।
यहां राजा भी आपको वस्त्र देता है। मेरे न्योताहारी होने का चिन्ह होना चाहिए। ये ब्रोशर देख करके, फूल देख करके, टैग देख करके कोई तुम्हें धक्का नहीं देगा। तुम मेरे बाराती हो। गृहस्थ ने सब कुछ फ्री में रखा था, जाओ ले आओ, पहनो और पहन के आओ। और जब वे अंदर आए, पर एक था जिसने वस्त्र नहीं पहने थे, उसको अंधेरी कोठरी में डालने के लिए बोल दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं बात को? यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है उसने हमको न्योता दिया, पर न्योता देने वाला और न्योता पाने वाला व्यक्ति जरूर आपको जानता होगा ना, तभी ना न्योता देगा। बिना जाने पहचाने कार्ड नहीं ना मिलेगा। हमारी परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से जितने लोग हैं, सब लोगों को पैदा करने से पहले मसीह में उनका चुनाव कर लिया था। We are chosen by God before the foundation of this earth. मसीह में हमारा चुनाव हो गया था। उस समय से उसने, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से परमेश्वर ने हमको न्योता की लिस्ट में रखा है, न्योताहारी की लिस्ट में रखा है। हम उसके बुलाए हैं। इसलिए वो कहता है ये सारी सृष्टि तो मेरी है, परंतु जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वही मेरा निज धन होगा। ये बात प्रभु प्रारंभ से ही कहते रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा निज धन होगा। जाओ और जाकर के समस्त इजराइलियों को जाकर के कह दो। पढ़ेंगे हम वो पद। कहाँ गिनती में है क्या? मेरी मदद कर सकते हैं। जहां प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा सिनाई के पहाड़ में दिखाने जा रहा है। सिनाई के पहाड़ की कहानी, गिनती या फिर निर्गमन? आई थिंक निर्गमन। जहां पर परमेश्वर ने सिनाई के पहाड़ पर जाकर के मूसा को कहा कि जाओ और जाकर के कौन सा, क्या 24-12? हाँ, तो पूरा बोलना चाहिए ना। तो यहां पर इजराइलियों का, यस, मुझे माफ कीजिएगा, हाँ, देरी के लिए। हाँ, ये नहीं है। वहां लिखा है जा, यस, चलिए साहब, यस, निर्गमन 19:5 है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे आओ और मेरे वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, नो डाउट। मैंने संपूर्ण पृथ्वी को रचा हूं, इसलिए मैं ही उनका परमेश्वर हूं। परंतु जो मैंने रचा है उनमें से वे मेरे धन होंगे जो मेरी सलाह मानेंगे। मैं सबका सृजनहार हूं, पर ये सब मेरे होकर के भी निज धन होने का हक नहीं रखते हैं। मेरा निज धन होने का हक वो रखता है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानो, बात शर्त यही है, निश्चय मेरी मानो और मेरे वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। बुलावा वाले निकंबे हो गए ना, जिन न्योताहारी निकंबे ठहरे ना, ये सब पृथ्वी है, सब बुलाए हुए हैं। एवरीवन इज कॉल्ड बाय गॉड।
हर एक इंसान के लिए, जो थे, जो हैं और जो भविष्य में पैदा होंगे, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देने के द्वारा जो कीमत अदा किया है, हमको कार्ड दे दिया, मेरे बुलावे में आओ। परंतु वस्त्र तो पहनना पड़ेगा ना। यदि बुलावे में आने के बाद भी तुम उन शर्तों को पूरा नहीं कीजिएगा तो तुमने जो कमाया है उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। मैं तो ब्याह के घर में लाकर तुम्हें उस नरक की आग से बचाना चाहता हूं। तुम्हारे वस्त्र उतार के अच्छे वस्त्र देने के द्वारा मैं तुम्हें उस आग की ज्वाला से बचाना चाहता हूं। अब तुम बचना ही नहीं चाहते हो तो पहने रहो पुराना कपड़ा। तुम बचना ही नहीं चाहते हो तो पहने रहो अपना भिखारी का कपड़ा। जब मैं सब कुछ तुम्हें नया देने के लिए तैयार हूं तो पहनना चाहिए ना। यहां पर जिस भिखारी को उसने बाहर ले जाकर अंधेरी कोठरी में डालने की बात की, यह उसकी सजा नहीं है, वरन इस भिखारी को जो उपलब्धियां दी गई थीं उस उपलब्धियों को उसने इस्तेमाल नहीं किया। यदि वो उस उपलब्धियों को इस्तेमाल करता तो आग से बच जाता। उसने उस शर्त को नहीं माना, इसलिए उसने कमाए हुए धन के कारण उसको जाना पड़ेगा। बहुत से लोग स्टंट करते हैं, कभी कभी टाइम रहता है तो कुछ कुछ हम देख लेते हैं। लोग ट्रेन में एक हैंडल से पकड़ के ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और पीछे देखा तो समझ में आया नहीं, इतने में खंबा आया तो नीचे लड्डू सामान टपाक, फिर बिल नहीं बनता हॉस्पिटल का, परमानेंट छुट्टी। भाई तुझे लटकने के लिए क्यों बोला, सीट में बैठ न रहे, तो क्या लटक रहा है, क्या करिएगा, मरने के लिए स्टंट करते हैं तो जा। अब रेल सरकार भी क्या करे, उसने थोड़ी न बोली थी कि जा तू मर जा। अब सामने वाला खुद ही न जाकर दिखा रहा है वीडियो बना बना के, तो मरेगा ना। दरवाजे में पकड़ के खड़े रहता, दरवाजा बंद करके खड़े रहना, गिरेगा तो ट्रेन ही में न रहेगा, तू तो बाहर गिर गया। जब प्रभु कह रहे हैं मैं कपड़ा दे रहा हूं उसको पहन लो, नहीं तो तुम उस हालात में हो जिन लोगों ने उसकी सलाह मानी, वे ब्याह के घर में आने के कारण बच गए, नहीं तो ये सब वहीं जाने वाले थे भिखारी लोग। जो सलाह मानेगा वही ना बचेगा, जो सलाह नहीं मानेगा। प्रभु प्रोविजन दे रहा है, सब कुछ तो फ्री में दे रहा है, इसलिए उद्धार के लिए कीमत तो नहीं ना देना है। यहां तो उद्धार हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया, ये वरदान है। कुछ नहीं करना, ना मोमबत्ती मांगे ना अगरबत्ती मांगे। प्रभु अपने लहू के द्वारा हमारा प्राण बलिदान करता है, माफ करना, अपना प्राण बलिदान करके हमारे पापों को क्षमा करके हम पापियों को धर्मी बनाता है, और दोबारा गलती नहीं होना चाहिए बोल करके पवित्र आत्मा दे करके हमको पाप के ऊपर विजय देता है। पुराना कर्जा माफ करता है और नया जीवन देता है। The Holy Spirit is the helper to help you, so you may not commit mistake again. तुम दोबारा पाप न करो बोल करके मददगार हमें दिया गया है। उसके लिए आपको 4 साल 6 साल उपवास तपस्या, जब तब बाल बढ़ाओ बाल कटाओ, ऐसा तो कुछ नहीं ना बोला है पवित्र आत्मा पाने के लिए। प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, the grace of Jesus and the grace of Messiah. Jesus Christ is the gift, Jesus is the person and Christ is the anointing. यीशु का अनुग्रह आपको धर्मी ठहराता है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह तुम्हें पाप के ऊपर विजय दिलाता है। इसका मतलब है भिखारी के वस्त्र उतारो और सफेद कपड़े पहनो। अब कोई उतारना ही ना चाहे, उसी के ऊपर चद्दर सफेद वाली लटके तो भले ही ऊपर से दिखे, पर कहीं ना कहीं कोना चद्दर से तो झांक के बोलेगा, और गटर की बदबू आएगी तो बोलेगा ए ऊपर से तो अच्छा है परंतु बाद में बदबू आ रही है नहीं करे। बहुत से लोग हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं
परंतु अंदर बदबू मारते हैं। उन्होंने अपने वस्त्र नहीं उतारे। आदम ने भी यही गलती किया था। यहोवा परमेश्वर ने जब उसको ना चमड़े का कपड़ा दिया तो बेचारा अंजीर के पत्ते की लंगोट उतारना ही भूल गया, उसी के ऊपर से लपेट लिया। ऊपर से देखे, वाह क्या है, रेमंड दिख जाम। चमड़े का कपड़ा, परंतु अंदर उसकी लुंगी जो थी ना चमड़े में, जो हर मिनट में कहती थी आई लव यू, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जैसे जैसे चलता था अंदर का खुजलाने वाला पत्ता कहता था अंदर तो बहुत गड़बड़ है। पहले खुलेआम घसते थे, आजकल जेब में हाथ डाल के खुजा लेते हैं। हालेलुया। हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। हम उतारें और फिर पहने, हम उतारते भी नहीं और पहनना चाहते हैं। इसलिए उतारने का काम पहला है, और आज धरती पर उतरवाने वाले लोग नहीं हैं, सब पहनाने वाले हैं। सॉरी टू से, गॉड ब्लेस यू, प्रभु में बड़ी महान है, बीड़ी भी पियो, ऊपर से छिड़क लो, ठीक है। पाश्चात्य के लोग ब्रश नहीं करते, छिड़क लेते। अरे कीटाणु तो मर जाते, परंतु रात में मछली की हड्डी तो अंदर है ना, ब्रशिंग करो। ए मित्र, तूने ब्याह का कपड़ा क्यों नहीं पहना? तुझे उतारना होगा और फिर पहनना होगा, तब ना तुझको भोजन मिलेगा। इसलिए मैंने पहले नहीं परोसा, याद करना दुआ बाद में होगी, पहले कपड़े ठीक ठाक करो। और जब तक उसको निकाल नहीं दिया, शादी का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। चलो पास्टर लोग बताओ, कौन चेक किया होगा ब्याह के घर में बाराती लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं? किसने चेक किया होगा कि सब विधिवत तरीके से कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं? दुल्हा ने कि दुल्हा के बाप ने? जोर से बोलो ना। हाँ, दुल्हा तो आ गया तो शादी छोड़ने गई ना, अभी तो बारात तो आने की ना, तो चेक कौन करेगा? मंत्री के आने से पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरा सब ठीक ठाक है कि नहीं, उआ 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 करके लाल बत्ती वाली झंडी वाली गाड़ी चलती, बाजू हट बाजू हट बाजू हट, मंत्री जी आ रहे, तो मंत्री जी खुद ही बोलेंगे बाजू हट, मालूम नहीं क्या मैं आ रहा? तो कौन करेगा ये काम? बाप ही ना करेगा। काट कौन बांधता है? बकरा कौन काटता है? दूल्हा ही काट लेगा। आज लुंगी पहन के काट लेता हूं, फिर थोड़ी देर के बाद मैं नहा के सूट पहन के आऊंगा। अरे चल हट, हफ्ता वो कोई काम नहीं करता। वो तो सिर्फ सपना देखता है कि दुल्हन कब आएगी। जान रहे हैं? दैट मीन्स यीशु जो दुल्हा है उसके आने से पहले, यीशु जो दुल्हा है उसके आने से पहले बाराती लोग ठीक ठाक है या नहीं, इसकी देखरेख करने का काम किसका है? दुल्हा के बाप का। कौन है दुल्हा का बाप? जोर से बोलो। हाँ, यहोवा। और यहोवा का कारोबार कैसा है? हाँ का हाँ। ये लगी लिपटी नहीं चलती, सामने वाले के पास बीड़ी भी मार दिए, प्रभोज भी ले लिए। यीशु के जमाने में चलेगा भाईजान। वह आपके पापों के विषय में आनाकानी कर लेता है, परंतु बाप तो अधोलोक भी झांकता है ना। बाहर तो देखता ही देखता है, परंतु अंदर भी देखता है। पिता के जमाने में हारून के कपड़ों की बाहरी कपड़ों की खूबसूरती के पहले उसने सबसे पहले अंदर शर्त दे रखा था, अंडरवियर पहनना, चड्डी। और जो चड्डी नहीं पहनेगा उसी के कमर में रस्सी से
डेड बॉडी खींचने का काम आना चाहिए। यदि कोई अंडरवियर ना पहने, यदि कोई अपनी अंदरूनी अंगों को ढांक के ना रखे, वो मार डाला जाए। चलिए पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे ऊपर नाराज हो जाइएगा। निर्गमन की किताब और उसका पहले 27 में देखते हैं, ठीक है ना। निर्गमन की किताब 27 है कि 28 से 40, निर्गमन 28-40। हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे, कमरबंद, टोपियां बनवाना, ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बनाए जाएं, और अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर अभिषेक। आपको मालूम है अभिषेक कब होता है? वस्त्र धारण करने के बाद। If someone is not under the discipline of the Holy Spirit, God is not going to anoint you with the power to fulfill a certain task. जब तक आपने ब्याह के कपड़े नहीं पहने हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। अभिषेक और संस्कार करना, उन्हें पवित्र करना, और वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सूक्ष्म सनी की जांघिया। अरे हमारे पीछे बोलिए, और उनके लिए सूक्ष्म सनी की जांघिया बनवाना, और उसका जिससे उनका तन ढपा रहे। जोर से बोलो। और वे कमर से जांघ तक हों। और जब जब हारून उनके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे जांघियों को पहने रहें, ना हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। हारून के लिए, उसके बाद उसके वंश के लिए भी यह सदा की विधि ठहरे। उसने बाहरी कपड़ों को तो महत्व दिया ही दिया है, परंतु चेतावनी दिया है अंदर वाले कपड़े में, जिसके बारे में ज्यादातर लोग लापरवाही करते हैं। और अंदर का कपड़ा जो है ना, वो दिखता नहीं और दिखाने का भी नहीं है। अब जब सफेद गाउन पहन लिए, नीला गाउन पहन लिया, ये पौध का कपड़ा पहन लिए, चपरस पहन लिए, टोपी पहन लिए, अब 2 बित्ता की जांघिया के पीछे हे प्रभु तुम लगे क्यों हो? नहीं बोले, वो तेरे और तेरे बीच में यही तो एक रिश्ता है, जिससे कि मैं तेरा और तू मेरा। मेरा और तेरा रिश्ता अंडरवियर के साथ रहता है। और यदि तूने अंडरवियर के मामले में गलती किया तो मेरा तेरा रिश्ता है ही नहीं, तो मैं तेरे को गाउन कहां से पहना दूंगा? अरे गाउन पहनने की शर्त तो यह है कि पहले अंडरवियर पहन ले तू। तेरा यदि अंदरूनी मामला ठीक नहीं हुआ तो मैं तुझको याजकी वस्त्र नहीं पहनाऊंगा, नीला बागा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दूंगा, और पेपोत का बागा मैं 5 प्रकार की सेवा में तुझे काम में नहीं लाऊंगा, और मैं सीना बंद में तुझे कलीसिया की जवाबदारी नहीं दूंगा। आज लोगों के पास कलीसिया की जवाबदारी क्यों नहीं है? उनको मैं सिर में टोपी नहीं दूंगा, उसमें नीला रिबन होगा और उसमें सोने का सिक्का लगा होगा जिसमें लिखा है यहोवा के लिए पवित्र है। अरे तुमने अंडरवियर नहीं पहने, कल गले के ऊपर में तुमने 12 मोतियों का चपरस कैसे पहन लिए? अगुआ बन के बैठे हुए, पादरी बन के बैठे हुए, अंदर देखो तो अंडरवियर है ही नहीं। भाई साहब, सबसे पहले अंडरवियर पहनिए, अंदरूनी मामला ठीक कीजिएगा पहले आपका, उसके बाद वो धार्मिकता के सफेद कपड़े जो फुल बाह वाला और अंगूठे के टो तक बहता है, लटका रहता है,
देन फिर उसके बाद में घुटने के नीचे नीला वाला बागा होता है जिसमें अनार और घंटियां होती हैं सोने की, और वो टुन्न 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 बजती हैं। उसके ऊपर में जांग के ऊपर जांग तक एक कोवर कोट का सामान होता 4 रंग का, जिसको एपोद कहते हैं, और उसके ऊपर एपोद के ऊपर में चपरस होती है 1 बिल्लस की, जहां 12 सोने के खाने में 12 मोती हैं जो 12 गोत्रों की प्रतिनिधित्वता करते हैं। मिनिस्ट्री इज नॉट द बिजनेस। जब तक आप परमेश्वर की सलाह नहीं मानिएगा, उसके राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते, और कर भी लिए तो गॉड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग बिलोंग्स फ्रॉम अस। आपके जूते चप्पल नहीं चाहिए मुझे, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे साइज का जूता लगा के रखा है। तुम कितना भी महंगा पहन के आओ, उतारना पड़ेगा, मेरा वाला शूज पहनना पड़ेगा। ब्याह के घर में रहना मत। देखो परमेश्वर का डेरा, भाई कलीसिया तैयार ही नहीं, वो आएगा कैसे दूल्हा? इसलिए तो पिता ने जवाबदारी ले रखी है ना, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। चर्च है या चर्च? कहते हैं परमेश्वर का घर है, और आप में से कितनों की नहीं पटती यहां पर? कबड्डी कबड्डी चल रही है, माफ नहीं किए हैं? कौन बोला प्रभु तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारी शांति का केक काटेगा? शनिवार के दिन माफी मांगे थे बीवी से, शुक्रवार के दिन लड़ाई हुई थी, तब कैसे आ गए रविवार को? मिलने वाला कुछ नहीं है, याद रखना। भाई परमेश्वर का निवास स्थान अर्थात कलीसिया के अंदर प्रभु की आत्मा की उपस्थिति लाने के लिए हम सब को कहीं ना कहीं उन गंदगियों से तो आजादी चाहिए ना। हम तो परिवार में 7 लोग हैं, उनकी नहीं पड़ती, 7 के बीच में 7 डंडे और फाटे चलते हैं। घर परिवार के अंदर में देख लीजिए तमाशा चल रहा है। वो उसकी नहीं मानता, ये इसकी नहीं मानता, वो उसके पीछे लगा, ये उसके पीछे लगा है। ऐसे गंदगी के वस्त्र धारण करके मेज में आइए तो दुआ नहीं ना होगी। आपको अपना रिश्ता ठीक करना होगा, अपना बैर ठीक करना होगा, अपना लोभ ठीक करना होगा, अपना क्रोध ठीक करना होगा। माया फरेब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, आज अंधाधुंध पाप कर रहे हैं और चले आए प्रभु के दरबार में, तो प्रभु हमको कहेगा इसको निकालो, ले जाओ बाहर, इसको ले जाओ बाहर, आग की कोठरी में डाल दो। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में नहीं आएगा। एक आकान पूरे इजरायलियों को हरा देता, याद रखना। यहां पर बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। एक तो हम खुद व्यक्तिगत रीति से निवास स्थान है, और फिर जब निवास स्थान बने हुए लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब कलीसिया। और ये जो कलीसिया है, जहां पर उद्धार पाए लोग यदि बैठ जाएं तो ऐसे पवित्र आत्मा आएगा, महिमा की देह लेकर के विराजेगा हमारे बीच में। इस बात के लिए प्रभु ने हमें 20 पद में हम पढ़ते हैं, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह आप हैं बनाए गए हो। यस,
इसको यदि मैं इंग्लिश में देखूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां सामने आती है। इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद, राइट, यहां ऐसे लिखा है 2:20, राइट। तो 20, राइट। Built on the foundation of the apostles and the prophets, Christ Jesus himself being a cornerstone। यहां पर ये ट्रांसलेशन कॉर्नर स्टोन, किंग जेम्स में देखिएगा, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है द चीफ कॉर्नर स्टोन। ये ट्रांसलेशन का मिस्टेक है। हिंदी में लिखा है कि कोने का पत्थर। कोना कहां रहता है? एक कोना, 2 कोना, 3, कितने कोने होते हैं घर के? तो प्रभु एक है कि 4 है? हाँ, तो फिर 4 कोने में कौन से कोने में रहेगा? तो 3 दबेंगे नहीं क्या? इसलिए मंदिर को प्रभु जी क्या बोलते हैं? उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह ही नींव है। वो पूरी की पूरी चट्टान ही है। वो चट्टान के ऊपर में न है, वो मिट्टी में नहीं है। एक ही पत्थर के ऊपर में चर्च बनता है। इतनी बड़ी चट्टान भी तो होना चाहिए जहां पूरा घर समा जाए। हमारा प्रभु चट्टान है ना? वो एक कोने में नहीं आता, पूरी चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, राइट। उस नींव के ऊपर हम रद्दा रखते हैं। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काट, घास फूस। तो सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रख के जब अपन दीवार बनाते हैं, तो चौकोन दीवार जब बन जाती है तब गोल गुंबज बनाते हैं। ऐसा करके गोल गुंबज बना बना के ऊपर जाते हैं। फिर ठीक बीच में एक छोटी सी जगह रहती है, और छोटी सी जगह में ऐसा चौकोन पत्थर लेके यूं पिरा दे। और जब ये चौकोन नहीं, षष्ठाकोण पत्थर सारे चारों दीवारों से गोल गुंबज बन के ये सेंटर में जो होल बनता है ना, उसमें जो मुख्य पत्थर डाल देते हैं, जिसके बीच में छेद रहता है, और उसमें फिर कलश लगाते हैं, पित्तल की चोंच। ये पत्थर है मसीह, जो पूरे बिल्डिंग का वजन अपने ऊपर लेके चलता है। इसको कहते हैं चीफ कॉर्नर स्टोन। अंग्रेजी में कॉर्नर स्टोन लिखा है, हिंदी में कोने का पत्थर लिखा है। जमीन वाला कोना नहीं, गुंबज वाला कोना है। कंगूरा, यस, कंगूरा। शैतान ने भी वहीं ले गया था, कंगूरे में ले गया। हर मंदिर के ठीक बीच में एक चोंच रहती है। मस्जिद का हो, चाहे गुरुद्वारा का हो, चाहे चर्च का हो, पुराने जमाने का चर्च। आजकल तो लंबा लंबा चर्च बना के सामने टावर लगा के, घंटा लगा के, क्रूस लगा देते। परंतु पुराने जमाने में जो, जैसा आपने वहां देखा होगा, यरूशलेम का मंदिर देखा होगा, ऐसा गोल, फिर उसके बाद में फिर चोंच लगी रहती है ना। मॉस्क होगा तो आधा चांद होगा, चर्च होगा तो क्रूस होगा, मंदिर होगा तो कलश होगा, गुरुद्वारा होगा तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है? हाँ, हर ऊपर में ऐसा गोल बना देते हैं, और ठीक बीच वाली जो जगह रहती है वहां एक पत्थर लगा रहता है, उसको चीफ कॉर्नर स्टोन कहते हैं। वही है प्रभु। वहां पहुंचना है। जब हमने कंगूरा का पत्थर लगा दिया तो मान के रखना, मंदिर हिल नहीं सकता।
तब जाके उसका इनाग्रेशन होगा, तब जाके प्रभु उसके अंदर रहेंगे, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हैं। खेलो मत बच्चों के साथ। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में, सारी रचना मिलकर एक साथ प्रभु में एक मंदिर बनाती जाती है। नहीं, मंदिर बनती, सॉरी, मंदिर बोलिए, मंदिर बनती जाती है। क्रिया लगातार जारी है कि कभी कभी एक साथ हो गई? हाँ। जिस बात को प्रभु ने आज सुबह हम बहुत तड़के उठ करके टॉप में चले गए थे और वहां बैठ के प्रभु के चरणों में ठहरे थे, तो जो बात पवित्र आत्मा ने प्रकट कर रहे थे वो ये है, जरा देखिएगा। इसी इफिसियों की किताब के 3 अध्याय के 19वें पद में, ठीक है, जरा देखिएगा यहां क्या लिखा है। मसीह और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। होते जाओ, कंटिन्यूअसली तुम लगातार उस भरपूरी, मैं इंग्लिश में पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है उसमें से कुछ मसाला निकल जावे। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है 19 पद में, राइट, मे हैव स्ट्रेंथन्ड टू कंप्लीट विथ ऑल द सेंट्स। ना यस, 19, सॉरी, यह 19 ठीक है। एंड टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट एंड supreme knowledge, you may be filled with all the fullness of God. हमारा इंग्लिश में लिखा है you may be filled with all the fullness of God. All the fullness of God. इंग्लिश में हमारे पीछे बोले all the fullness of God. इसका मतलब है परमेश्वर के अंदर जितने गुण पाए जाते हैं, परमेश्वर के अंदर जितना भी स्वभाव पाया जाता है, उस स्वभाव की परिपूर्णता से तुमको ओवरफ्लो होना है, बहते जाना है। अब नल की टोटी के नीचे अपन ने बाल्टी रख दी, तो जैसे ही खोले वैसे ही बाल्टी भर जाएगी क्या? परंतु आपने जैसे ही बटन दबाया, आधे घंटे के बाद में जू झक ऐसा करके बल्ब जलता है क्या? पहले लाल होगा, फिर हल्का सा गुलाबी होगा, फिर ऐसा होगा, फिर लाइट होगी, आधे घंटे के बाद में हेलोजन तो नहीं ना है। हेलोजन को चमकने के लिए भले ही टाइम लगे, परंतु बल्ब इधर दबाए उधर जल गया। ऐसे ही हमारे लिए उद्धार और पवित्र आत्मा का पाना भी होता है। इधर विश्वास करो, इधर पाप क्षमा मांगो, इधर यीशु को ग्रहण करो, तत्काल प्रभु मिल जाते हैं। परंतु जब बात अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अर्थात परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर आने के लिए जब बात शुरू होती है, तो लगातार चलने वाली क्रिया है द फुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सारी भरपूरी को अपने अंदर मुंह तक ले आओ, अर्थात द फुलनेस ऑफ गॉड बिगिन टू बी फ्लो थ्रू योर ओन लाइफ। हालेलुया। थोड़ी गहरी बात तो है। पूरी परिपूर्णता होना चाहिए, पूरे गुण होना चाहिए, मेमने का कुछ भी ऐसा ना हो
जिसको तुम त्याग दो। ए भैया मैं तो गुर्दा ही गुर्दा खाऊंगा, मेरे को तो चाप पसंद है, कलेजी दे दे बाबा, मेरे नकली दांत लगे हैं, तो क्या सिर और पैर और अतड़िया खाएगा कौन? हम तो चॉइस के अनुसार बाइबल पर विश्वास करते। मैं नहीं करता बोले ये वरदान पर विश्वास नहीं करता, अरे मैं अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करता, अरे मैं तो भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता, अरे मैं तो साल्वेशन पर ही विश्वास करूंगा, मैं तो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करता। हम तो भैया हमारी संस्था में पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं लेते, इसलिए उससे क्यों? कलेजी खाइएगा मेमने का, तो टांग कौन खाएगा? प्रभु जी ने थोड़ी बोला था अपने हिसाब से तुमको जो अच्छा लगे वो खाना, सिर पैर अतड़ियों समेत भूंज भूंज के खाना और सुबह तक खत्म करना है, उसको बचाना नहीं, नहीं तो मैं रास्ते में तेरा हिसाब किताब कर दूंगा। 3 गोत्र के लोग थे जिन्होंने विधिवत तरीके से मेमना नहीं खाया। आपको किसी ने देखा नहीं? गोशेन में, सुनो जी, गोशेन में एक खिड़की खुली थी और उस गोशेन में, गोशेन के जहां पर इजरायली लोगों को है ना यूसुफ ने जगह दिया था, हर झोपड़ी में एक दरवाजा खुला था, दरवाजा नहीं खिड़की खुली थी, और परमेश्वर झांकने बोलता है जिस रात वो लोग मिस्र से निकले थे, जरा ध्यान देना, जिस रात वह मिस्र से निकले थे उस रात हर घर परिवार को एक एक मेमना बलिदान करने के लिए कहा गया था, और कहा गया था कि मेमने को के लहू को अपने घर की चौखट में लगाना है। इन्होंने क्या किए? अपने दोस्त यारों के भी चौखट में लगा दिए थे। हाँ। इसके बाद उन्होंने मेमने को खाने की विधि बताई थी। इसमें किसी भी प्रकार का नमक मिर्ची अदरक का लेप नहीं लगाना, मतलब सुसमाचार को टेस्टी नहीं बनाना, जैसा है वैसे ही खाओ, फिर उसको आग में भूंज के खाना, कुकर में डाल करके उबाल के मत खाना, भले ही तुम्हारे मुंह में दांत ना हो, ठीक है ना, खाना तो पड़ेगा, बचना है तो, नहीं तो मृत्यु दूत आएगा। है ना? और कमर भी बांधना, जूता भी पहनना और डंडा भी रखना। अरे क्यों? जूता पहनना, कमर बांधना और डंडा रखना, और उसको अब डंडा हाथ में रखिएगा तो खाइएगा कैसे? और भूंजना है उसको और खाना है, मतलब एक हाथ से डंडा और दूसरे हाथ से ये विधि कड़वे साग पात के साथ खाना। सुसमाचार को पालन करने में तुमको जो भी कड़वा अनुभव होवे उससे इनकार नहीं करना, उसमें तेल मसाला नहीं मिलाना। आज याजक लोग ऐसा ऐसा तेल मसाला बना बना करके मेमने को रोस्ट कर करके बेच रहे हैं चंदे के धंधे में, जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। बोटी कम मसाला ज्यादा, हाँ, बड़ी मार खाएंगे ये यदि आग में भूंज के नहीं खाए और आग में भूंज के नहीं खिलाए तो कष्ट होगा, याद रखना। परमेश्वर जब वह कलीसिया को अपने बेटे यीशु के सुपुर्द करेगा तो वह खुद आके देखेगा कि सब लोगों ने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर, द एंड टाइम रिवाइवल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हेवनली फादर, नॉट द क्राइस्ट, नॉट द होली थ्रू द होली स्पिरिट। पुत्र और पिता की से पुत्र और पवित्र आत्मा की सेवा आखिरी में खत्म हो जाएगी, केवल पिता के निर्देश पर सेवा चलेगी। जब देखेगा कि सभागृह में सब लोग ठीक ठाक हैं, तब दुल्हा के लिए घंटी बजेगी, घंटे नहीं तुरी बजेगी। जब तक चर्च को वो प्यूरिफाई नहीं करेगा, अपने बेटे यीशु को आसमान से जमीन पर भेजने की गलती नहीं करेगा। आज की कलीसिया की हालात को देख करके तो हमको तो कहीं से नहीं लगता यीशु मसीह आजकल आ जाएंगे, इसलिए वो नाक में उंगली जरूर डालेगा।
और वहां से नकेल डाल के दूसरे तरफ से रस्सी निकाल के और फिर कहेगा जहां मैं बोल रहा हूं उधर चलता कि नहीं चलता, मैं तेरे को हॉस्पिटल में पश्चाताप करवाऊंगा, और नहीं माना तो वहां से सीधे कब्रस्तान की रवानगी कर दूंगा। अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि पिता के पास दया नहीं है, वह शर्त मानने वालों पर दया करता है और ढिठाई करने वालों पर तलवार चलाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइम रिवाइवल, अंत के दिनों में सब जागृति के भाग नहीं होंगे। जागृति के हिस्से वही होगा जो पिता की सारी शर्तें मानेगा। पिता के जमाने में ही उन्होंने कहा था, सिर भी खाना, पैर भी खाना, अतड़िया भी खाना, कड़वे साग पात के साथ खाना, कमर बांध के, पैर में जूता पहनकर, हाथ में लाठी लेके खाना, आग में भूंज के खाना। और पवित्र आत्मा देख रहे थे 12 गोत्रों को कि कौन 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 गोत्र के लोग विधिवत तरीके से मेरा मेमना खा रहे थे। उस जमाने में 40 साल पहले 12 गोत्रों में से 3 गोत्र ऐसे थे जिन लोगों ने रात को 7 बजे से खाना शुरू किया, 12 बजे खा के सो गए और 4 बजे फिर उठे और फिर खाए। उन्होंने गूदा गूदा खाया, गुर्दा गुर्दा खाया, कलेजी कलेजी खाया, सिर नहीं खाया। उन्होंने जूता उतार के आधे घंटे की नींद ले ली थी। कई लोग डंडा फेंक के खा रहे थे, कई लोग पेट का बटन खोल लिए थे, अर्थात उन्होंने पट्टा खोल लिया था, कई लोगों ने जूते उतार लिए थे। ऐसे 3 गोत्र के लोग थे जिन लोगों ने विधिवत तरीके से मेमने को नहीं खाया, जिसके कारण से उनको यर्दन के इस पार वाली भूमि मिली। कौन कौन थे यर्दन के इस पार वाले लोग? हाँ, यर्दन के इस पार कौन कौन 3 गोत्र के लोग थे? रूबेन, गाद, मनश्शे। रूबेन, गाद, मनश्शे। और मनश्शे जो है जिसने मूरत की पूजा स्थापित कर दी आगे जाकर के, जिसका भुगतान आज भी इजरायली लोग कर रहे हैं। एक्चुअल प्रतिज्ञा का देश यर्दन के उस पार है। खिड़की खुली है गोशेन की, वह आपका अंदर देख रहा है। घर की चौखट में लहू जरूर लगा है, पर क्या मेमना विधिवत तरीके से खाया गया? तुमने बपतिस्मा ले लिया है, अन्य भाषा बोलते हो, क्या तुम्हारे जीवन के अंदर अंडरवियर है? क्या तुम अपने अंदरूनी मामले में ठीक हो? जिसका अंदरूनी मामला ठीक नहीं होगा, जिसको कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है, वो यर्दन पार नहीं कर पाएगा। लिख के रखो आप। ये झूठ मूठ वाले परमेश्वर जो नहीं है, जिसने अपना यीशु के आने से पहले अपने आप को ठीक ठिकाने नहीं किया, तो यर्दन के उस पार नहीं जा सकता वो। हालेलुया। वो कलीसिया हो ही नहीं सकता, उसमें परमेश्वर निवासने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की परिपूर्णता को हमने ख्याल नहीं रखा। परमेश्वर की परिपूर्णता मतलब परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन के अंदर जिस प्रतिशत में डेवलप करेंगे हम, उसी प्रतिशत में हमारे वस्त्र व्याह में जाने के लिए तैयार किए जाएंगे। हालेलुया। आज लोग तो वस्त्रों की तरफ जरा ध्यान नहीं देते। भाई साहब, विश्वास कर लिए, बोले अपने घर की चौखट में लगा ना खून, मार गोली, अपन खाए तो ठीक, नहीं खाए तो ठीक, अपने को मालूम है मृत्युदूत। अरे भाई साहब, लहू देख करके तो मिस्र में मृत्युदूत निकल गया, परंतु लाल समुंदर के पार उसने पीछा तो नहीं छोड़ा था ना। वहां नहीं मरे तो क्या हो गया, पर जंगल में तो मर गए ना। है, ये जंगल में मरने वाले वो लोग हैं जिन लोगों ने विधिवत तरीके से मेमना नहीं खाया था।
जो सिर नहीं खाए, पैर नहीं खाए, अतड़िया नहीं खाए, कड़वे साग पात का बहिष्कार किया, मसाला मिला लिए, जूता उतार लिए, कमर खोल दिए, डंडा फेंक दिए, 2 घंटे सो लिए और फिर उठ के खाने लगे, ऐसे लोग थे जो उस समय तो मृत्युदूत से बच गए, परंतु रेगिस्तान ने मृत्यु ने निगल गई उनको। अनंत जीवन में प्रवेश इनाम नहीं है, प्रतिफल है। आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। To enter into the promised land, we have to have the encounter with the conditional God. If someone wants to come out from the Egypt, no need to fulfill the condition. हमारा प्रभु जब मिस्र से निकालता है तो कोई शर्त नहीं बोलता, बस मेमना बलिदान करो, चलो अंदर बाहर आओ। पर यदि तुम्हें यर्दन के पार जाना है, लाल समुद्र के पार जाने तक के लिए कोई शर्त नहीं है, सब फ्री गिफ्ट है। परंतु यर्दन के पार जाने के लिए आपको शर्तें पूरा करनी पड़ेगी। सारा कचरा उसने रास्ते में साफ कर दिया, उसके काबिल लोग अंदर गए। परंतु गाद और मनश्शे और रूबेन ने अपना डीएनए बच्चों पर इंजेक्ट कर दिया था, इसलिए उनके ब्रांड भी वो बात नहीं मानते थे, बोल करके उनको यर्दन के इसी पार रखा। यदि तुम ठीक ठाक नहीं होगे तो तुम्हारी औलादों पर इसका असर दिखाई देगा, और अपने लिए अपनी औलादों के नाम पर अपना कर्जा अदा ना करें, कर्जा ना थोपें। हमने गलती किया, कनान ने भुगतान किया। बाप का नंगापन बताने मात्र से पूरा वंशज गुलाम हो गया। ये यहोवा परमेश्वर है, यीशु नहीं है। पर आखिरी में परमेश्वर खुद हर एक के कपड़े चेक करने आएंगे। वहां एक कॉर्नर में था जिसने वस्त्र नहीं पहने थे, उसको बोला, हे मित्र, कमान आउट। हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ा सा समय बाकी है, अपने भविष्य के साथ मत खेलो, स्थायी नुकसान हो जाएगा, परमानेंट लॉस। भले ही तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता है, छुप छुप के हम जो भी करते हैं ना, उसको भले ही समाज नहीं जानता होगा, पादरी नहीं जानता होगा, परंतु अंडरवियर का रिश्ता परमेश्वर से है, और परमेश्वर अंडरवियर के आधार पर ही तुमको जिंदा और मरण की बात करता है। यदि आपका अपना परमेश्वर के साथ अंदरूनी रिश्ता ठीक ठाक है, तब तो आपको सफेद गाउन मिलेगा, उसके ऊपर नीला गाउन मिलेगा, उसके ऊपर एपोद का बागा मिलेगा, इसके बाद में सीना बंद मिलेगा, जिसमें कलीसियाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज सब लोगों को नेता बनने का बड़ा शौक है। ऐरा गहरा नत्थु खैरा पास्टर बन जाते, बिशप बन जाते, गले में क्रूस लटका दिए, ऐसी वाली शर्ट ले लिए, बोले बिशप फलाना फलाना, सब चोरी चपाटी करके 2-4 लोगों को इकट्ठा करके ड्रम ढोलक बनाते और सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लेते। हमें समझ में नहीं आता, तुम्हारी गर्दन के ऊपर में एपोद का बागा पहने बिना ये चपरस किसने लटका दिया? वो मेरे प्रभु की कलीसिया नहीं है। ये गले में जो एक बिल्लस चपरस है ना, जिसमें 12 पत्थर है ना, उसको धारण करने के लिए पोद होता है 4 रंग, नहीं 3, लाल, नीला और बैंजनी। इसके नीचे नीला बागा होता है जो घुटने के नीचे होता है, जिसमें लाल, नीला, बैंगनी, अनार के बीच में 1-1 घंटी। उसके नीचे होता है सफेद सूक्ष्म सनी का बागा,
जो यहां तक पूरा और पैर तक होता है। इससे पहले कि आप फुल स्लीव वाला कुर्ता जो पैर तक जाता है इसको पहनो, तुमको अंडरवियर पहनना पड़ेगा। जिसने अंडरवियर नहीं पहना उसको फुल स्लीव और पैर तक वाला गाउन नहीं मिला। जिसको गाउन नहीं मिला उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, नीला वाला। जिसको नीला वाला नहीं मिलेगा उसको, हाँ, बाइबल स्कूल में हम हारून के वस्त्रों के बारे में पढ़ाएंगे। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। आईने में देखोगे हम कितने खूबसूरत और बदसूरत हैं। यीशु के आने से पहले एटलीस्ट जितने भी याजक लोग हैं, यीशु के आने से पहले एटलीस्ट एक बार मिलाप वाले तंबूर याजकी वस्त्र की शिक्षा जरूर ले लेना। हो सकता है आंखें खुल जाएं। देखो, परमेश्वर हमको अपना निवास बनाना चाहता है। वी वॉन्ट टू बी ए टेम्पल ऑफ गॉड। और जो इस मंदिर को नाश करेगा, do not spoil the flesh, mind and soul, spirit. क्योंकि हम सब परमेश्वर से बाहर आए हैं। We are separated from the God's identification. इसलिए जैसा उसने हमको सोचा है वैसा ही हो जाने से हम उसमें जा मिलेंगे। यदि आपने अपना सिर लगाया वहां जहां नहीं पहुंच पाए तो समस्या होगी। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आए मित्र, जल्दी से जा, ये गंदा कपड़ा उतार दे और मेरा दिया हुआ कपड़ा पहन ले और नहा धो के आ जा। तू वहां बैठ सकता है, पर जल्दी करोगे तब ना। राजा यदि देखने के लिए आ गया, हाँ अच्छा, आग में डाल देगा। एक काम, एक्सक्यूज में 5 मिनट, एक काम करता हूं, अब भी जाके नहाए, अब भी जा, नहीं बोले तब तक तो बारात आके चली जाएगी। तू फिर नहाते रहना, बाद में ले जा कपड़ा ले जा, नहाते रहना। मैं अपने दूल्हे के साथ दुल्हन ले जा लूंगा, तुम यहीं रहना। 5 बुद्धिमान कुंवारी तो चली गई, परंतु मूर्ख तो गई थी ना तेल लेने, तो दरवाजा तो बंद हो गया ना। हे प्रभु, तेल लेने जाते हैं, अभी तक क्या सो रहा था? नहीं, खत्म हो गया, झेल तू, नो चांस। जिस दिन पिता आकर के हमारे वस्त्र चेक करने लगे उस समय आपने नहीं पहना तो नो एक्सक्यूज, इसको अंधेरी कोठरी में डाल दो। वो डराता नहीं है, तुमने समय का सदुपयोग नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। रोज हमको नहाना पड़ता है, रोज बोल दिए तो गलती हो गई तो क्षमा मांगना पड़ता है। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई गारमेंट। रोज अंडरवियर को ध्यान में रखो। आपके अंदर कुछ भी ना हो, न देखने में, न बोलने में, न सुनने में, न सोचने में। भले ही दुनिया नहीं देखती है, भले ही दुनिया नहीं पहचानती, परंतु आपने अपने मन को परमेश्वर के प्रसन्न होने लायक बना के रखना है। पिता हमारे साथ बना रहे। अभी हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव, इसको तो शुरू ही नहीं किए। पहले तो लक्ष्य समझ लें, कौन पहुंचाएगा तुमको। यहां कोई पास्टर, कोई टीचर तुमको नहीं पहुंचा सकता, यहां कोई पास्टर भी तुमको नहीं पहुंचा सकता, और यहां कोई एवेंजलिस्ट भी तुमको नहीं पहुंचा सकता। Of course, the teacher, pastor and evangelist is the helper. But anyhow, without the apostles and the prophet, none of the person can complete the construction about the temple of God. और इन दिनों में भविष्यद्वक्ताओं को और प्रेरितों को जो भी बहिष्कार करेगा वह अपनी परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाया। और प्रभु आकर के यदि आपके वस्त्र चेक करने लगे तो वह सिर्फ एक ही चीज कहेगा, इसको बाहर निकाल दो। फॉलो द apostles and follow the prophet, and the 90% people are rejecting the prophet and apostle, and only these people can help you. केवल 2 ही फाउंडेशन है जो पृथ्वी के परमेश्वर के दायां और बायां खड़े रहते हैं, और सबसे ज्यादा विद्रोह इन्हीं दोनों का होता है। सबसे ज्यादा दिल्लगी और मजाक इन्हीं के साथ होती है, सबसे ज्यादा बदतमीजी इन्हीं के साथ होती है।
क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य हैं और यही तुम्हें उस गोलाई तक ले जाएंगे जहां चीफ कॉर्नर स्टोन ला के पहुंचा दिया जाएगा। वेरी सैड। 99% याजकीय समाज केवल अपोस्टल्स टीचिंग्स को रिजेक्ट करते हैं, एंड दैट इज द डिमोनिक स्ट्रेटेजी, चाहे वे अंदर हों या बाहर हों। बाहर वाले तो हैं ही हैं, पत्थर और अंडा फेंकने के लिए तैयार, और अंदर भी समस्या है, क्योंकि दुष्ट जो है कभी भी आपको उस परिपक्वता में नहीं पहुंचने देगा, आपकी अपनी बुलाहट की चरम सीमा में नहीं पहुंचने देगा। इस बात के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। मेरे प्रियो, आएंगे, बाद में आएंगे, अभी बहुत लंबा चलना है। पर सबसे पहले एक बात समझो, जिस मंदिर में प्रभु नहीं रहेगा वो खंडहर है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का निवास होने के लिए बनाए जाते हैं। इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं बाप, आपकी आराधना करते हैं मेरे स्वामी। आज की रात्रि में, सुबह के बेला में आपने हम सबको ये अनुग्रह दे दिया प्यारे पिता, कि हम सब परमेश्वर के हृदय में कलीसिया के लिए कौन सी कल्पना भरी पड़ी है, उस कल्पना को हम समझ सकें। पिताजी, हमारी आपसे विनती है, आप अपना अद्भुत शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं। प्रेरितों की सलाह जो आज हम सबको मंदिर के अंदर अर्थात ब्याह के घर में एक व्यक्ति को राजा आए तो वह पूर्ण सुसज्जित होकर के बैठा पाया जाए और वह ब्याह में भोजन करने के लायक बन जाए, इसी बात की शिक्षा के लिए आपने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को रखा है, जिससे कि वह मिलावटपूर्ण शिक्षाओं से परे वे खरी शिक्षाओं के द्वारा हर एक व्यक्ति को वो वस्त्र पहनने में दबाव और सलाह दें जिसको हमने मानने के द्वारा प्रभु ब्याह के घर के अंदर रहने के काबिल हो जाते हैं। प्यारे पिताजी, आज आपके आगमन के पहले यदि हमने अपने आप को दुल्हन के समान तैयार नहीं किया है तो वह हमारे बीच में डेरा कैसे करेगा। प्रभु, इन बातों को समझ लेने के लिए आप हम पर अपना विशेष अनुग्रह दीजिएगा। हम आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।